हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठीक है, और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी का। क्या पढ़ाएंगे? तो आज कल क्लास में जो है हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो है तीसरा आन की जो है तीसरा क्लास होने वाला है, ठीक है। अब देखिए उसमें से जो है आप लोगों को अलैंगिक जनन यानी कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन पढ़ा दिए, ठीक है। अब देखिए अलैंगिक जनन जब पढ़ा दिया, हम लोग जानते हैं कि जो है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कोलन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन के संबंध से ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिना लेट किए हुए है हम जानते हैं कि कोलन किसे कहते हैं। देखिए कोलन यहाँ लिखा हुआ है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो है कोलन क्या होता है, ठीक है। देखिए उत्तर में लिखना है कि आप लोगों की कोलन, ठीक है, और लिखेगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को सांख्यिक पुंज या फिर कोलन कहा जाता है। देखिए अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होता है उसी को हम लोग या तो एक पुंज या फिर एक पूजन या फिर जो है कोलन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। जो एक अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न होता है संतति, वो यानी कि अपने जनक के आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होने के साथ साथ आपस में भी क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए उसको एक पुंज या फिर कोलन कहते हैं। ऐसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से समान संतति कहलाती है। ये आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से, ठीक है, समान संतति क्या कहलाती है, तो एक पूजन की एक पूजन या फिर जो है कोलन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक पूजन या फिर कोलन कहलाती है, ठीक है। जैसे उत्तर में हम देख दिए कि जो है एक पूजन या फिर जो है कोलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। एक क्या है? विखंडन है, दूसरा क्या है? मुकुलन है, तीसरा क्या है? अपखंडन या फिर जो पूर्ण जनन भी बोलते हैं, और चौथा क्या है? तो बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन। तो सबसे पहले जो है इसके अतिरिक्त और भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये क्या हो गया पुटी भवन, ठीक है। फिर वो पढ़ते हैं जो है जेम्यूल्स, फिर क्या पढ़ते हैं कायिक जनन, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आता, ये जो अलग से हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम लोग बिना लेट के हुए किसको पढ़ेंगे? यानी कि विखंडन। हम लोग जानते हैं कि विखंडन किसे कहते हैं या फिर विखंडन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि विखंडन या फिर जो हम लोग क्या लिखे कि कोशिका, अच्छा यहाँ पहले समझिए आप लोग, लिखा है कि कोशिका विभाजन या फिर जो विखंडन, इसी विखंडन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन या फिर विखंडन, ठीक है। तो इसको उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है और नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे कोशिका विभाजन या फिर विखंडन करते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि एक जनक कोशिका है वो जो आगे चलकर, ठीक है, ये आगे चलकर क्या करता है कि दो नए भागों में विभक्त हो जाते हैं और नया कोशिका का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या विखंडन या फिर कोशिका विभाजन करते हैं। लिखा कि वैसी विधि जिसमें जो एकल है पहले, ठीक है, ठीक है। लिखा कि वैसी विधि जिसमें एकल जनक 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाए। देखिए ये एकल भाग है, 2 में आगे चल के क्या 2 भागों में विभक्त हो जाए, ठीक है। अन्य नए जीवों का निर्माण कर फिर क्या विभक्त हो जाते हैं और नए जीवों का निर्माण करते हैं, उसे कोशिका बोलते हैं। देखिए यहाँ से जो है एकल कोशिका यहाँ से आगे दो भागों में विभक्त हो गया और फिर नए कोशिका का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो नए कोशिका निर्माण करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन या फिर जो है अन्य विखंडन करते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन या फिर विखंडन करते हैं। अब देखिए कोशिका विभाजन या फिर विखंडन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन में जो है केवल जनक कोशिका 2 भागों में बटेगा और बहुखंडन में उसमें अनेक भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अपना समझ में आ गया तो आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है, और द्विखंडन और बहुखंडन बताते हैं। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम देखिए क्या बताएंगे, आप लोग जो है नोट कर लिया। हम बताए थे अलैंगिक जनन के जो है अलैंगिक जनन में जो है हम बताए थे अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होता है, ठीक है। हम चारों प्रकार का बता दिए। सबसे पहले क्या है हम बताए थे जो है उनके विखंडन का जो है बोले थे विखंडन या फिर जो है कोशिका विभाजन, इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं बताए थे? जो है द्विखंडन और क्या होता है? बहुखंडन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्विखंडन, लेकिन द्विखंडन से पहले क्या जानेंगे नोट में कुछ जो है आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। देखिए नोट में महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या कि कोशिका विभाजन 2 चरणों में होने वाली प्रक्रिया, की जो कोशिका विभाजन होता है वो 2 चरणों में होने वाली क्या है प्रक्रिया है, जिसमें पहले
केंद्र का विभाजन होता है तथा बाद में कोशिका द्रव का विभाजन। पहले जो केंद्र का विभाजन होता है फिर क्या, तो बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। लिखा केंद्रकों का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ सकेगा जो है कि केंद्रकों का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। तथा कोशिका द्रव का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। जो कोशिका द्रव का विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ देखिए लिखिए साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ये तो दो क्या महत्वपूर्ण, इसको याद रखना है। फिर हम लोग जानते हैं कि द्विखंडन किसे कहते हैं, क्या जानेंगे, द्विखंडन किसे कहते हैं। देखिए इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है जिसे द्विखंडन कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इस प्रकार के जनन की जो द्विखंडन है, इस प्रकार के जनन में जो है जनक कोशिकाओं के तो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। जैसे हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूगिलना हो गया। क्या भाई, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और यूगिलना हो गया। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं कि बहुखंड क्या होता है, क्या जानते हैं, बहुखंड बहुविखंडन क्या होता है। तो इस प्रकार के विभाजन में जनक जीव, जो जनक जीव है वो कई भागों में विभाजित, यानी कि इस प्रकार के जो बहुविखंडन है, इस प्रकार के जो है जनक जीव, ठीक है, वो कई भागों में विभक्त हो जाते हैं। क्या होता है, कई भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविखंडन। जैसे क्या हो, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है, ये जो है मलेरिया का जो है क्या, मलेरिया का परजीवी है। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक की जो है परजीवी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम देखिए क्या लिखे यहाँ, देखिए प्लाज्मोडियम। ठीक है, केंद्रकों का विभाजन होता है। सबसे पहले क्या होता है, केंद्र का विभाजन होता है। देखिए इस प्रकार से केंद्र का विभाजन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो केंद्र जब बन गया इसके बाद क्या होगा कि कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, फिर देखिए जो कोशिका द्रव के साथ क्या हो गया, विभाजन हो गया। इसके बाद क्या हो गया, असंख्य जीवों का निर्माण हो गया। फिर जो बहुत सारे जीवों का क्या हो गया, निर्माण हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है नए जीव बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। तो आज की क्लास में इतने, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो जो है लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आके हमसे जुड़ के और फ्री से फ्री क्लास का आनंद उठा सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।